संजय अपनी शादी के 6 महीने बाद भी अपनी पत्नी के प्यार के लिए तरस रहा था। वजह थी संजय की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, संयम से काम लेने वाला। गुस्सा तो संजय को बिल्कुल आता ही नहीं था। अपनी पत्नी नताशा को भी उसने देखते ही पसंद कर लिया था। नताशा देखने में अच्छी थी, लेकिन बस उसमें एक ही कमी थी कि वो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए भी वो राजी नहीं थी, पर पिता की बीमारी और मां की तेज आवाज के सामने उसकी एक ना चली। वो किसी को बोल ही नहीं पाई कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और ना ही किसी ने उससे कुछ पूछा, क्योंकि सब जानते थे कि अल्हड़पन में नताशा गलत फैसला ही लेगी। फिर संजय बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। हद तो तब हो गई जब नताशा की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हो गई। फिर तो नताशा के जलने की कोई कसर ही नहीं रही। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। इसलिए शादी की पहली रात ही उसने अपना सारा गुस्सा संजय पर निकाल दिया। जैसे ही संजय कमरे में आया और बेड पर बैठने लगा, तो नताशा उसी टाइम फट पड़ी और बोली, खबरदार, जो मेरे पास बैठने की कोशिश भी की तो क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की है? पता नहीं मेरे पिताजी ने क्या देखा है तुम में। संजय बस शांति से उसकी बात सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हारे घर वालों ने इस शादी के बारे में तुमसे पूछा नहीं था? अरे, मुझसे पूछते तो मैं मना नहीं कर देती, नताशा ने गुस्से में कहा। तो संजय बोला, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? उसकी बात पर गुस्से से तमतमाती हुई नताशा बोली, बस तुम लड़कों की सोच यहीं तक सीमित है? अरे, हम लड़कियों के कोई और अरमान नहीं हो सकते क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती क्या? तो संजय को अपनी कही बात पर पछतावा होने लगा। वो नताशा से माफी मांगते हुए बोला, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, चलो बताओ क्या बात हुई है। तो नताशा बोली, जैसे जीवन साथी की मैंने कल्पना की थी, तुम वैसे नहीं हो। ना रूप है, ना रंग और ना पैसा। मैं नहीं मानती इस शादी को, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो करवट बदलकर सो गई। इधर संजय की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। पलंग के एक सिरहाने पर लेटा हुआ संजय खुली आंखों से बस छत को देखता रह गया। नताशा के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। दिन ऐसे ही बीतने लगे। संजय हर तरीके से नताशा का दिल जीतने की कोशिश करता, पर सब बेकार गया, क्योंकि नताशा ने यह तय कर लिया था कि संजय को इतना परेशान करूंगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल खराब ना हो और सास ससुर की नजर में नताशा की छवि खराब ना हो, बस यही सोचकर संजय उसे अपने साथ शहर ले गया, जहां वो नौकरी करता था। हालांकि संजय की नौकरी इतनी भी छोटी नहीं थी कि वो नताशा की खुशियों का ख्याल ना रख पाए। बस नताशा की दूसरों से तुलना करने की आदत उसकी गृहस्थी खराब कर रही थी, जिसकी अभी उसे समझ नहीं थी। खैर, वो नताशा को लेकर शहर आ गया, जहां 2 कमरे का छोटा सा घर था, पर एकदम साफ सुथरा। दरवाजे पर पहुंचते ही संजय मुस्कुराते हुए बोला, स्वागत है आपका मैडम, प्लीज अंदर आइए। तो नताशा मुंह बनाकर कहने लगी, स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे राजमहल में लेकर आए हो। नताशा की बातों से संजय अंदर तक टूट गया, पर फिर भी उसने हर बार की तरह उसकी बातों को हंसकर टाल दिया। अगले दिन सुबह नताशा आराम से सो रही थी, तो संजय बोला, अरे उठो नताशा, मुझे लेट हो जाएगा, जल्दी नाश्ता बना दो। संजय का इतना कहना हुआ कि नताशा उस पर भड़कते हुए बोली, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझे? बड़े आए मुझसे नाश्ता बनवाने वाले, मैं नहीं बनाने वाली कोई नाश्ता वास्ता। ये बोलकर वो करवट लेकर सो गई। तो संजय को लगा कि अब तो पक्का झगड़ा होगा, इसलिए उसने हंसकर कहा, कोई बात नहीं डार्लिंग, पहले भी मैं खुद ही बनाता था, अब भी बना लूंगा। बताओ क्या खाओगी? नताशा मन में सोचने लगी कि आखिर किस मिट्टी का बना है ये आदमी, भले ही कितना भी कुछ कह दो, गुस्सा ही नहीं करता। तभी संजय फिर से बोला, अरे जल्दी बोलो ना यार, क्या खाओगी? तो नताशा बोली, जहर खाऊंगी। बना दो जाओ। अब जहर तो मुझे नहीं बनाना आता, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोलकर संजय हंसता हुआ रसोई घर में चला गया। नताशा उसकी बात पर झल्ला गई, पर वो कुछ बोली नहीं। कुछ समय बाद संजय वापस आया और बोला,
मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना दिया है। ये बोलते ही जल्दी से संजय उसका माथा चूमकर बाएं करके चला गया। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि नताशा को कुछ समझ ही नहीं आया। आज संजय ने पहली बार उसे छुआ था तो एक मीठा सा एहसास नताशा के अंदर दौड़ गया, पर जल्दी ही फिर से वही सब उसके दिमाग में घूमने लगा। वो उठी और नहाकर तैयार हो गई। उसने बाहर आकर देखा तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी। नताशा वो चिट्ठी उठाकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, अब तो उठ गई ना, तुम्हारे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं। घर पर बैठकर बोर होने की जरूरत नहीं है। पास में ही मॉल है, वहां जाओ और जिस चीज की जरूरत हो वो ले आओ। शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हारा संजय। चिट्ठी पढ़कर नताशा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने नाश्ता किया और पैसे उठाकर मॉल चली गई। मॉल में घूमते हुए नताशा की नजर अपनी सहेली सविता पर पड़ी तो उसने सविता को आवाज लगाई। सविता को देखते ही नताशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। महंगी साड़ी, गहने, क्या ठाठ है सविता के। सविता ने नताशा को देखकर खुशी से गले लगा लिया और बोली, तू यहां कैसी है? तभी नताशा होश में आते हुए बोली, अच्छी हूं, तू तो पहचान में भी नहीं आ रही। इतने में एक हैंडसम सा लड़का सविता के पास आकर बोला, मुझे नहीं मिलवाओगी क्या अपनी सहेली से? नताशा, ये मेरे पति हैं। सविता ने कहा तो अब तो नताशा के जलने की कोई सीमा ही नहीं रही थी। सविता का पति बिल्कुल वैसा था जिसकी कल्पना कभी नताशा ने की थी। बस अब तो उसे संजय पर और भी गुस्सा आने लगा। ऊपर से सविता के पति का सविता के लिए बेहिसाब प्यार। नताशा के सामने ही उसको ज्वेलर्स की दुकान पर ले गया और सविता के मना करने के बावजूद भी उसके गले में सोने की चैन पहना दी। ये देखकर नताशा सोचने लगी कि कितनी लकी है सविता और एक मैं हूं। बस 10,000 दे दिए और कह दिया कि जाओ शॉपिंग कर लो। दन दनाती हुई नताशा वापस घर आ गई और गुस्से से सारा सामान वहीं सोफे पर पटक दिया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ समय बाद संजय घर आया तो नताशा को खिड़की के पास खड़ा देखकर वो उसके पास चला गया और उसके बालों में गजरा लगाने लगा। तो गुस्से में नताशा ने गजरा छीनकर कूड़े में फेंक दिया और बोली, ये लाए हो तुम मेरे लिए इतना मामूली सा तोहफा? खैर, मैं क्यों शिकायत कर रही हूं तुमसे, जबकि मुझे पता है कि इससे ज्यादा देने की औकात नहीं है। उसका कहा एक एक लफ्ज संजय का सीना छलनी कर रहा था। फिर भी नताशा के हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, अरे क्या हुआ है नताशा? क्यों हर समय तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं वो सब कुछ लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें चाहिए। दिन रात मेहनत करूंगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। बस मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो। ये बोलकर संजय ने नताशा को अपने सीने से लगा लिया। तभी संजय को पीछे धकेलते हुए नताशा ने कहा, नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। दम घुटता है मेरा इस घर में। इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हूं मैं। तुमसे तलाक चाहिए मुझे। बोलो, दे सकोगे? उसकी बातों से संजय की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, जल्दी ही मैं तलाक के पेपर तैयार करवाता हूं। यह बोलकर संजय घर से बाहर निकल गया और नताशा वहीं बैठकर रोने लगी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। संजय अब नताशा से बहुत कम बातें करने लगा था। बस उतना ही बोलता जितनी जरूरत होती थी और नताशा भी कभी कोशिश नहीं करती उससे बातें करने की। बस सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना देती, संजय चुपचाप खा लेता और ऑफिस चला जाता। बस यही रूटीन हो गया था। एक दिन नताशा किसी काम से बाहर गई। तभी उसने देखा कि उसकी सहेली सविता का पति किसी रेस्टोरेंट में बैठकर किसी दूसरी लड़की के साथ चाय कॉफी पी रहा था और दोनों बहुत ही करीब थे। ये देखकर नताशा को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सविता का पति है और वो भी किसी दूसरी लड़की के साथ। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और वो उल्टे पैर वापस घर आ गई। रात को संजय आया तो उसने देखा कि नताशा खोई खोई सी है। बिस्तर पर भी वो बार बार करवटें बदल रही थी। तो संजय से रहा नहीं गया, वो पूछ बैठा, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तो नताशा ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है। ये बोलकर वो करवट बदलकर सो गई। ये पहली बार था जब नताशा ने संजय की बात का सीधा जवाब दिया था। अगली सुबह
संजय के ऑफिस जाने के बाद नताशा सोचने लगी कि एक बार सविता से बात करके उसे इस बारे में बता दिया जाए तो ठीक रहेगा। उसके पास सविता के घर का पता था, तो वो उसके घर के लिए निकल गई। उसके घर पहुंचकर जैसे ही वो गेट खोलने लगी, अंदर से आ रही आवाजों ने उसे वहीं रोक दिया। उसने गेट से अंदर झांक कर देखा तो सविता अपने पति पर चिल्ला रही थी, आपका किसी और लड़की के साथ संबंध है? शर्म नहीं आई आपको ऐसी घटिया हरकत करते हुए? सविता का इतना कहना हुआ कि उसके पति ने एक जोरदार चाटा उसके गाल पर जड़ दिया और बोला, औकात में रह, अपनी समझी। अरे थी क्या तू? मेरे से शादी करने के बाद तेरी पहचान बनी है? ये महंगे कपड़े, ये जेवर, ये शानो शौकत, कभी सोचा था? सपने में भी नहीं ना। यहां रहना है तो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये सब देखकर बाहर खड़ी नताशा को लग रहा था कि ये चाटा किसी ने उसके मुंह पर मारा है, उसकी सोच पर मारा है। इतने में उसकी सहेली सविता ने एक जोरदार चाटा अपने पति के गाल पर जड़ दिया और सारे गहने फेंकते हुए बोली, ये रखो अपने गहने अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, जो बिना बोले मेरी बात समझ जाए। ऐसा जीवन साथी चाहिए मुझे। उसके साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूंगी, समझे? ये सुनकर नताशा दबे पांव अपने घर वापस लौट आई। सैकड़ों विचार उसके मन में घूम रहे थे। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो संजय के साथ कितना गलत कर रही है। आज उसके दिल में संजय के लिए इज्जत बढ़ गई थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन साथी पैसे वाला न सही, पर प्यार करने वाला जरूर होना चाहिए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, आत्मा धिक्कार रही थी। उसने सोच लिया था कि आज संजय से अपने किए की माफी मांग लूंगी, उसके बाद संजय जो भी सजा देगा वो भी सह लूंगी। ये सब सोचते हुए नताशा अपने घर पहुंच गई। आज पहली बार ये घर उसे अपना लग रहा था। शाम को जल्दी से खाना बनाकर वो संजय के आने का इंतजार करने लगी। संजय घर आया तो थका हारा सोफे पर बैठ गया। तभी नताशा उसके लिए पानी लेकर आई। हैरानी से संजय उसकी तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि इससे पहले नताशा ने कभी उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था। उसने पानी का गिलास लेते हुए कहा, वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। यह सुन नताशा एक टक उसकी तरफ देखती रह गई। संजय ने अपने बैग में से तलाक के पेपर निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, मैंने अपने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो और तैयारी करो। कल रात को ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा और तुम्हें किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। ये बोलकर वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। नताशा बस बाहर खड़ी उस कागज को देखते रह गई जहां पर संजय ने साइन कर रखे थे। अब उसे खुद से नफरत होने लगी थी। उसका दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अगली सुबह नताशा के उठने से पहले ही संजय ऑफिस चला गया। नताशा उठते ही देखती है कि नाश्ता टेबल पर रखा हुआ है और साथ में एक चिट्ठी भी। उसने चिट्ठी खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, आज ऑफिस में ज्यादा काम है तो जल्दी चला गया हूं, तुम तैयारी करके रखना, रात को निकलना है। यह पढ़ते ही नताशा के कब से रुके हुए आंसू बह निकले। रोते रोते वह खुद से ही बोली, कम से कम एक बार माफी मांगने का मौका तो दे देते। वो पूरा दिन रोती रही, खाना भी नहीं खाया। रात होते ही थके कदमों से संजय वापस घर आया। उसकी भी रो रोकर आंखें लाल हो गई थीं। अंदर आया तो नताशा पहले से ही सोफे पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। संजय उसकी तरफ बिना देखे ही बोला, सारा सामान रख लिया ना, कहीं कुछ रह तो नहीं गया है? कहकर संजय जैसे ही अंदर जाने लगा तो नताशा ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। संजय ने पीछे मुड़कर देखा तो नताशा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे ऐसे देखकर संजय के दिल में एक टीस सी उठी। उसने कहा, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? अब नताशा के सब्र का बांध टूट गया था। वो रोते रोते संजय के सीने से लग गई और बोली, मुझे माफ कर दो संजय, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। मुझे समझ में आ गया है कि पैसों से ज्यादा प्यार जरूरी है। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए। जिस प्यार का इंतजार संजय इतने दिनों से कर रहा था वो आज उसे महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने कसकर नताशा को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला,
फिर से छोड़कर जाने की बात तो नहीं करोगी ना, वरना इस बार तो मैं मर ही जाऊंगा। तभी नताशा ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, खबरदार, जो दोबारा तुमने ऐसी बात की तो। संजय मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। आज सही मायने में संजय के प्यार, सब्र और त्याग की जीत हुई थी। दोस्तों, दुनिया पैसे के पीछे भागती है, लेकिन जहां तक हो सके तो यह बात भी सही है कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। इंसान के दिल में प्यार और सम्मान होना भी बहुत जरूरी है।